देखो शिखा नहीं है। एज 16। परसेंटेज लिखो। ऐसी बहू रानी, अगर कौन अर्जेंट काम नहीं हो तो हम टीवी खोल लेते हैं। टीवी देखने की ऐसी क्या पड़ी है तुम्हें सती सिंह? तारा तारा नया तारा शुरू हो गया है। उसका कौनो भाग देखने से रह जाता है ना तो हमको बड़ा तकलीफ होता है। क्यों? अरे काहे नहीं हो, हम जहाँ भी जाते हैं सब ही नए तारा के बारे में बात करते हैं। अब हमको कुछ पता नहीं है तो हम पिछड़े हुए लगते हैं ना। सती सिंह भैया, हम जो काम कर रहे हैं ना वो भी बहुत जरूरी है। अगर हम लोगों ने ये फॉर्म्स ना भरे और तुम्हारी शिखा रानी ने बीए नहीं किया तो लोग इसे भी पिछड़ा हुआ कहेंगे, समझे? हम कौन सा बीए पास किए हैं? अरे हम 7वीं फेल हैं, खाली 6 छलांगे लगाए थे। हाँ, लेकिन फिर भी जब हम गार्डन में शाम को जाते हैं तो सभी आके हमसे सलाह लेते हैं। हाँ, हम सारी आयाओं को बताते हैं कि बच्चन के किस तरह खिलाना चाहिए, सारी बुढ़ियाओं को बताते हैं कि बहू रानी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, और सब औरतों को बताते हैं कि घर कैसे चलाना चाहिए, कैसे खुश रहना चाहिए। हाँ, अरे तुम हमारे साथ चलो, कल बगीचे में हम दिखाते हैं कि हमारा का रुबाब होता है। हाँ ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। ओके, टीवी ऑन कर दो सती सिंह, चलो नया तारा देखते हैं। हाँ। अगर मामा और संजीव के चक्कर में पड़ गए ना तो बात ही करते रहेंगे। ओए हेलो, जल्दी करो। अभी रूपाली और आयशा आ गए ना तो कुछ भी काम नहीं होगा हमारा। इतना मजा आएगा ना। चुप रहो तुम, ये सब हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। मुझे कसूरवार मत ठहराओ। आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो अपनी मर्जी से ही कर रहे हो। मुझसे तो ज्यादा आप ही चाहते हैं कि मैं अपना बीए कंप्लीट करूं। चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा पाला किसी अनपढ़ और गवार से पड़े। हमें तो सारी जिंदगी तुम्हें झेलना है। सारी जिंदगी मुझे झेलना पड़ेगा का क्या मतलब? एक्सक्यूज मी, अगर तुम्हें लगता है कि सारी जिंदगी मैं तुम्हें अपने पीछे इसी तरह चलते रहने दूंगी तो बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें। शिखा, टीवी देखो, टीवी देखो। वो देखो सती सिंह के साथ एनग्रॉस हो गया तारा देखने में। तुम भी देखो, जा। सती सिंह तो एड्स देख रहा है। अरे नहीं नहीं, हम तेरी सारी बातें सुन रहे हैं। ये थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा में बहुत मजा आता है। हाँ? शिखा बेटा, हम तो कहते हैं कि शादी के बाद भी घर में इसी तरह लड़ते रहना, बहुत मजा आएगा। अरे तुमको तो खुश होना चाहिए कि तोरा होने वाला मर्द हुआ इतना पढ़ा लिखा है, तेरे बारे में पढ़ाई का इतना ख्याल रखता है। सती सिंह, संजीव और शिखा शादी नहीं कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ, हमको पता है। अरे पहले दोस्ती करेंगे तभी तो शादी होगी ना। जब तक 2 ही बहन कुंवारी बैठी रहेंगी तो इनका शादी कैसे होगा? उसके बाद तो होगा बकरी। उसके बाद भी शादी नहीं करेंगे। क्यों सती सिंह? अरे बहू रानी, हम समझ गए। ये बिटवा के माई बाप नहीं मान रहे होंगे ना। कोनो फिक्र का बात नहीं है। हम और डाडा जाइए, उनको समझाइए, वो फौरन बात मान गई है। अरे हमार बिटिया बाहर से बहुत मॉडर्न तेज तर्रार लगत है, पर है तो बहुत घरेलू सुघड़ बच्चे। सती सिंह, संजीव और शिखा सिर्फ दोस्त हैं। हाँ, तो शादी से पहले दोस्ती हुई है ना। सती सिंह, तारा तारा शुरू हो रहा है। हाँ, क्या? तारा तारा ये शुशुश क्या लगा रखा है? आवाज अंदर नहीं जाती, समझे तुम? गुलबहार एस्टेट में जहां ख्याल गूंजते हैं। तुम वापस आ गए? मेरे सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि तुम यहाँ आई हो, इसलिए डिनर मीटिंग के बाद घर जाने के बजाय मैं सीधा यहाँ चला आया। बोलो, क्या बात है? मैं तुम्हें मिलने नहीं आई थी। मुझे पता था तुम ऑफिस में नहीं हो। मैं अकेला रहना चाहती थी। अरे तुम्हारी सेक्रेटरी अभी तक यहाँ पे है क्या? नहीं नहीं, वो कब की जा चुकी है, बस एक प्यून ठहरा हुआ है। मैं चलती हूँ विक्रम। जया, मैं आया हूँ इसलिए मत जाओ, थोड़ी देर के लिए रुको। विक्रम, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। कहाँ कहाँ भागती रहोगी तुम अकेले रहने के लिए? जिन हालातों से भागने की कोशिश कर रही हो वो हर जगह तुम्हारा पीछा करेंगे। मैं अपने बेटे का ये हाल नहीं देख सकती। तुम तो उसे जेल में भी नहीं देख सकती थी। उन हालातों से भी तुमने समझौता कर लिया था, है ना?
लेकिन जेल तो उसको सिर्फ 5 साल की हुई थी ना। लेकिन भगवान के इस फैसले ने उसको जिंदगी भर के लिए फंसा दिया है। मेरे बेटे ने क्या गलती की है विक्रम? उसकी उम्र के सारे लड़के लड़कियों के साथ घूमते हैं, they enjoy themselves। लेकिन मेरा बेटा 19 साल का बेटा एक बेकार औरत के पीछे फंस गया है जो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है बच्चे के नाम पे। जाने दो जया, तुम्हारी हालत देखो, क्या किया है तुमने? वो मेरा बेटा है, उसे तकलीफ हो रही है। पता है विक्रम, मुझे जिंदगी में कोई नहीं तोड़ पाया, लेकिन मेरा बेटा बर्बाद हो गया। मैं इसे बर्बाद होते नहीं देख सकती विक्रम। अगर इसका हल नहीं हुआ ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं पागल हो जाऊंगी विक्रम, मैं पागल हो जाऊंगी। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए, मैं अकेली ही ठीक हूँ, आदत पड़ चुकी है मेरी। तुम्हें अकेले रहने की भले ही आदत पड़ गई हो अंजलि, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आया हूं कि अब तुम जिंदगी में कभी भी अकेली नहीं रहोगी। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं अंजलि। यस, आई लव यू। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ तुम मेरे बेटे से क्या चाहती हो? मैं शेखर से शादी करना चाहती हूँ। और उससे शादी नहीं करने का क्या लोगे? शेखर कोई सामान नहीं है कि आप उसका सौदा करें और मैं सौदा कर लूं। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ। अंजलि, तुम अपने आप को बेवकूफ बना रही हो। और अगर आप समझती हैं कि मुझसे सौदा करके आप शेखर को मेरी जिंदगी से अलग कर देंगी, तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रही हैं। सौदा क्यों कर रही हो? What is the argument? तुम अपनी कीमत बोलो, मैं दे दूंगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम हमारे बच्चे को जन्म देने वाली हो। मुझे तुम्हारी जरूरत है शेखर, खासकर अभी इस वक्त। तो मैं हूं तुम्हारे साथ अंजलि। तुम जब भी देखोगी, जहां भी देखोगे, तुम्हें सिर्फ मैं नजर आऊंगा। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम सोच भी कैसे सकती थी अंजलि? अंजलि, अगर हम दोनों में से किसी एक ने भी ये सोचा होता तो आज हम भी ये नौबत ना थी। और मैं आज यहाँ पे जेल में ना होता। अगर मैं बाहर होता अंजलि, तो हमारी शादी कब की हो चुकी होती। मम्मी प्लीज, प्लीज मम्मी, अपनी सिर्फ छोड़ दो। मैं चैन से जीना चाहती हूँ। पापा की मौत का बदला नहीं लेना चाहती मैं, लेकिन मैं आपको धोखा भी नहीं देना चाहती, निराश भी नहीं करना चाहती मैं। अगर आप इस बात को भूलेंगी नहीं, तो मजबूरन मुझे आपके रास्ते पर चलना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे अपने सारे जज्बात कुर्बान कर देने पड़ेंगे मम्मी। तब मेरे बच्चे पर क्या गुजरेगी? वो एक ऐसी माँ के साथ बड़ा होगा जो बिल्कुल भी जज्बाती नहीं होगी, जो ना तो प्यार देने के काबिल होगी, ना ही प्यार पाने के काबिल होगी। मम्मी, मुझे शेखर से शादी कर लेने दीजिए प्लीज। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती मम्मी, किसी भी हालत में नहीं जी सकती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
क्या बात है, आज ये मुंह क्यों लटका हुआ है? सुबह सुबह आईने में अपनी शक्ल देख ली थी क्या? बिग जोक। अरे जोक तो तब होगा जब लोगों को पता चलेगा कि आयशा नैयर अपनी शक्ल देख के डर गई। मैं इस बात से डरी हुई नहीं हूँ, मैं किसी और बात से परेशान हूँ। परेशान? अब क्या हुआ? तुम तो कल घर देर से लौटी और तुम्हारे आने से पहले। मेरे आने से पहले क्या? बोल रही हो ना, तुम्हारे आने से पहले मम्मी पापा के बीच झगड़ा हो गया शिखा को लेकर। शिखा ने कॉलेज छोड़ के नौकरी ज्वाइन कर ली है और पापा को ये बात पसंद नहीं है। मम्मी ने उसकी साइड ली तो पापा भड़क गए। तो माने मम्मी और पापा के बीच झगड़ा हुआ तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आयशा, तुम्हें सिवाय गॉसिप के और कुछ नहीं सूझता। अरे कम से कम अपने घर वालों को तो इससे बचाओ। मैं तुम्हें गॉसिप करती हुई नजर आ रही हूँ? और नहीं तो क्या। तुम मुझे बताओ, ऐसे कौन से पति पत्नी जिनमें झगड़ा नहीं होता, जिनमें बहस नहीं होती? अरे ऐसी बातें लोगों में नहीं बताया करती। अरे लेकिन मैं तो चाहती थी। आयशा, तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम मम्मी और पापा की कोई मदद कर सकती हो तो ये बात तुम भूल जाओ, समझी? मम्मी और पापा दोनों मैच्योर हैं। बैल मुझे मार। हेलो रितिका, मैं प्रीति बात कर रही हूँ। ओह हाय, कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। मैं रवि के साथ बात कर सकती हूँ? हाँ, एक सेकेंड। रवि, प्रीति का फोन। हेलो। रितिका, धीर तुम्हें रवि कब से पुकारने लगी? तुम तो उसके लिए सर हो। प्रीति, इन सवालों का जवाब मैं इस वक्त नहीं दे सकता। तुम्हारे पास देने के लिए शायद कोई जवाब है ही नहीं। तुमने मुझे फोन किस लिए किया प्रीति? तुम्हारी और रितिका के बीच शांति भंग करने के लिए। हेलो। जब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता ना, तुम ऐसे ही फोन पटक देते हो। ओ प्रीति, फॉर गॉड सेक, बकवास बंद करो। क्या इसके लिए तुमने मेरे साथ कल रात झगड़ा किया था, ताकि तुम्हें मेरे साथ बात नहीं करनी पड़े, मेरे सवालों का जवाब नहीं देना पड़े? तुम वहां बैठकर मौज करो और यहाँ तुम्हारी मिडिल एजेड बीवी घर में बैठकर सड़ती रहे। प्रीति, मैं सब जानती हूँ क्या हो रहा है वहाँ। तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है कि कल जिस बात पर हमारा झगड़ा हुआ था, तुम चाहती हो कि मैं उस बात को भूल जाऊं। असली मुद्दे से तुम मेरी अटेंशन हटा देना चाहती हो, ताकि शिखा की जिंदगी में तुमने जो फैसले किए हैं और जिन फैसलों के मैं सख्त खिलाफ हूं, उन पर तुम चुपचाप बैठकर अमल कर सको। देखो प्रीति, मैं फोन रख रहा हूं, दोबारा फोन करने की कोशिश मत करना। आप लोग तो बच्चों की तरह लड़ते हैं। हाँ, हम दरअसल बच्चे ही हैं। बड़े होने का तो ढोंग कर रखा है हमने। नकाब ओढ़कर घूम रहे हैं ताकि दुनिया से इस बात को छुपा कर रख सकें कि हम कितने बेवकूफ हैं। लेकिन आप लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि वो निहायत जिद्दी औरत है। एक बार फैसला कर लेती है तो बदलना नहीं चाहती। अब उसने तय कर लिया है कि शिखा को कॉरेस्पॉन्डेंस करके ग्रेजुएशन करना चाहिए। इस फैसले के खिलाफ हूं मैं। वो इस फैसले पर इसलिए पहुंची होंगी क्योंकि शिखा कॉलेज छोड़ देना चाहती होंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने शिखा को इस बात के लिए मना लिया होगा कि वो कम से कम कॉरेस्पॉन्डेंस करके अपना ग्रेजुएशन कर ले। तुम मेरी तरफ हो या उसकी तरफ हो? मैं तो सिर्फ अपनी राय दे रही। शिखा जो करना चाहती है उसे करने से आप रोक नहीं सकते। मुझे लगता है कि प्रीति ने सही फैसला किया है। उन्होंने सही रास्ता चुना है कि शिखा को ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए। रितिका, हम शिखा के पेरेंट्स हैं। अपना कोई भी फैसला मनाने के लिए उसको मजबूर कर सकते हैं। अगर आप उसे मजबूर करेंगे तो उसे खो देंगे। इस तरह की बातें अच्छी तरह से टैकल करनी पड़ती है। सिर्फ हुक्म चलाने से इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और फिर आपका घर कोई ऑफिस तो है नहीं जहाँ के आप बॉस हो, जहाँ अगर मुनाफा हुआ तो मुनाफा ही सही और नुकसान हुआ तो नुकसान ही सही। आपका घर कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि जहाँ पर लोग आए, काम किया और महीने के आखिर में तनख्वाह लेकर आपको भूल गए। घर तो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हर फैसला मिलकर किया जाता है, जहाँ हर मेंबर पर हालातों में होने वाले बदलावों का असर होता है, जज्बाती तौर पर असर होता है। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गई? नहीं रितिका, तुमने अकलमंदी की बात की है। आई थिंक यू हैव अ पॉइंट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बीवी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। तो तो तुम यही कह सकती हो?
मेरी बीवी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है और तुम सिर्फ यही कह सकती हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है ना? मुझे छोड़ दो वरना मैं। वरना क्या? हाँ? और क्या कर सकती हो तुम? तुम्हारी जबान तो तभी चलती है जब नितिन भंडारी तुम्हारे साथ होता है। और आज कहाँ है वो? कहाँ है वो? अपने ऑफिस में? दीपक लीव मी, मुझसे दूर हो जाओ। मैं तो तुमसे बहुत पहले ही दूर रहना चाह रहा था। कब का छोड़ दिया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने मुझे छोड़ा नहीं है। मैंने तुम्हें छोड़ दिया मिस्टर दीपक वर्मा। अगर तुमने मुझे छोड़ा होता तो आज मेरे इस बच्चे को अपने पेट में लेकर घूम नहीं रही होती। मेरी दुखती हुई रग पर तुम हाथ नहीं रखती। इस बच्चे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं, मैं इस बच्चे का बाप हूँ। लगता है तुम्हें गलत फहमी हो गई है। इस बच्चे के बाप तुम नहीं, इस बच्चे का बाप नितिन है। नितिन इस बच्चे का बाप? यानी मेरे साथ साथ तुम उसके साथ भी अफेयर कर रही हो? यानी तुमने मुझे धोखा दिया? दीपक निकल जाओ मेरे घर से। इस बच्चे को गिरा दो प्रिया। मैंने कहा ना निकल जाओ मेरे घर से। मैंने तुमसे कहा इस बच्चे को गिरा दो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैंने तुमसे कहा इस बच्चे को गिरा दो। मेरी बीवी ने आत्महत्या करने की कोशिश की है और शायद इसकी वजह से मैं अपने बच्चे को खो देता। सुना तुमने? मैं अपने बच्चे को खो देता। ये भी तो तुम्हारा ही बच्चा, ये भी तो मेरा बच्चा है ना? यही कहना चाहती हो तुम? मेरी नाजायज औलाद, राइट? You listen to me. Listen to me. तुम इस नाजायज बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, समझी? छोड़ो मुझे दीपक। प्रिया, listen to me. मेरी बात तो सुनो प्रिया। Listen to me, damn it. यस हेलो हेलो नितिन। प्रिया, बात क्या है प्रिया? नितिन तुम जल्दी से घर आ जाओ। लेकिन प्रिया बात क्या है? क्या हो गया? नितिन जल्दी से घर आ जाओ, मैंने कहा ना। प्रिया व्हाट्स द मैटर? वो दीपक वहां आया है क्या? वेट, डोंट यू वरी, आई विल बी देयर, ओके? तो फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं अभी आ रहा हूं। प्रिया देखो, Just get out from here, दीपक। I said get out. प्रिया, लेकिन मैं वापस लौट कर जरूर आऊंगा। I definitely be back. अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, तो मैं तुम्हें बर्बाद कर डालूंगा। I'll finish you. अगर तुम नहीं होते तो ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं होता। नहीं आंटी, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप ना होती तो ये सब कुछ कभी भी ना हो पाता। संजीव, मैं शिखा की माँ हूँ, ये मेरा फर्ज है। शिखा नौकरी के साथ साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं उठाऊंगी तो और कौन उठाएगा? इट्स माय ड्यूटी। लेकिन तुमको देखो, तुमने कितना कुछ किया उसके लिए। फॉर्म्स लाए, एडमिशन दिलाई, ये किताबें भी खरीदी, बहुत भाग दौड़ की है तुमने उसके लिए। आंटी, जितना जिम्मेदार आप अपने आप को शिखा के लिए समझती है ना, उतना ही जिम्मेदार मैं अपने आप को मानता हूँ। मेरे भाई ने जो कुछ भी शिखा के साथ किया, उसके बाद तो मुझे ये लगता है कि ये मेरा फर्ज बनता है कि शिखा के लिए जो कुछ भी मैं कर सकूं वो मैं करूं। जो कुछ भी तुम्हारे भाई ने किया, इसके लिए तुम अपने आप को क्यों कसूरवार ठहराते? तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। मैं जानता हूँ आंटी, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि सारा दोष मेरा ही था। मुझे शिखा की बहुत फिक्र रहती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसे कभी भी चोट पहुंचे। लेकिन अब तो वो ठीक है। ऐसा लगता है आंटी, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अंदर से उसे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दुखी है वो। संजीव, क्या तुम शिखा से इतना प्यार करते हो? हाँ? तुम्हारी नजर से साफ जाहिर होता है तुम कितना प्यार करते हो उसे। तुम्हारी एटीट्यूड से ही पता चलता है। आंटी, मुझे पता नहीं था कि मैं ये बात इतनी ऑब्वियस कर देता हूँ। हो सकता है तुम्हारे भाई के सामने भी तुमने ये सब ऑब्वियस किया होगा और इसलिए वो छोड़कर चले गए। संजीव, जिस आदमी से शिखा प्यार करती है और जो तुम्हारा भाई है, वो इतना बुरा इंसान तो नहीं हो सकता ना? और आंटी, फिर उन्होंने शिखा के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया? प्यार तुम मुझसे करते हो और वो सब कुछ छोड़कर चले गए। कभी सोचा है क्यों? संजीव, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं,
तुम उनकी जिम्मेदारी हो। शिखा के साथ तुम हो, मैं हूं, उसकी बहनें हैं उसका दर्द बांटने के लिए, लेकिन उनके साथ कौन है? ऊपर से वो अपने आप को गुनहगार महसूस करते हैं। अगर डीजे ने ऐसा किया है तो इससे बड़ी बेवकूफी और कोई नहीं हो सकती। मैं उनके रास्ते में कभी भी नहीं आता आंटी। तुम उनके रास्ते में भले कभी भी ना आते, लेकिन अपनी जज्बातों की वजह से दम घुट जाता तुम्हारा। और ये भी पॉसिबल है कि तुमने अपने भाई के सामने अपने इमोशंस इतने ऑब्वियस किए होंगे, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर चले गए। डीजे का दम कितना घुट रहा होगा ना आंटी। संजीव, तुम्हारी उम्र के लड़कों के प्यार में और डीजे की उम्र के लड़कों के प्यार में फर्क है। तुम जैसे लड़के जब प्यार में पड़ते हो ना, तो तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम्हारे पार्टनर के बगैर तो तुम जी ही नहीं सकते। लेकिन डीजे की उम्र के लड़कों के प्यार में वो सामने वाले के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार होते हैं। डीजे के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। उन्हें एहसास हुआ होगा कि शिखा उनके लिए उम्र में बहुत छोटी है और शायद तुम ज्यादा सूटेबल हो उनके लिए, इसलिए वो छोड़कर चले गए। लेकिन आंटी, शिखा डीजे से बहुत प्यार करती है। मैं जानता हूँ बहुत प्यार करती है, वो उनके बिना जी नहीं सकती। संजीव, शिखा अभी बच्ची है, वो अपने पापा को बहुत मिस कर रही है और डीजे मैच्योर है, इसलिए डीजे में उसने फादर फिगर ढूंढा होगा। मैं जानती हूँ उसे चोट पहुंची होगी, वो बड़ी दुखी होगी, लेकिन कभी ना कभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आ जाएगा जो उसे वो सिक्योरिटी देगा और उसका दोस्त भी बना रहेगा। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, वो दोस्त तुम ही बनो संजीव। तुम्हारे जैसा लड़का मेरी अपनी 3 लड़कियों के लिए ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। आंटी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं जानती हूँ, लेकिन संजीव, जिस तरह से हमने ये प्लानिंग की थी ना, शिखा नौकरी के साथ साथ ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करे, ऐसा ही कोई चक्कर हम चलाएंगे जिससे वो तुमसे प्यार करने लगेगी। लेकिन संजीव, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तुम करोगे? आंटी, शिखा के लिए तो मैं जिंदगी भर इंतजार कर सकता हूँ।